Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new chapter that is fiber to fabric. यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस किस तरह के हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो किस किस फाइबर का या फैब्रिक का बना हुआ होता है, कैसे ये आता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को लेकर आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपको शीप से वूल मिलता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है ना। तो हम जब कहीं भी शॉप में भी जाते हैं तो हम जब कपड़े चूज़ कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है या इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फैब्रिक और फाइबर ये सब क्या है, कैसे निकला, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द फैब्रिक। व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक क्या होता है? यू ऑल नो दैट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो हमारी 3 सबसे ज़्यादा बेसिक आवश्यकताएं हैं वो हैं खाना, कपड़े और रहना, यानी कि हमारे लिए घर। बिना खाने के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना कपड़ों के हम पहनेंगे क्या, और बिना घर के हम रहेंगे कहाँ, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यू ईट फूड टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज। आप खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए और खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, ऑल द बीमारियां, है ना। आप सारी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड लेते हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं। यू नीड अ हाउस टू लिव इन, और आपको एक घर चाहिए। क्यों चाहिए? उसके अंदर रहने के लिए, ताकि आप बारिश में पानी से खुद को बचा सकें, सर्दियों के मौसम में खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, गर्मियों में इस चिलचिलाती धूप से आप अपने घर में सेफ रह सकें। वाई डू यू वियर क्लोथ्स? और कपड़े क्यों पहनते हैं हम? कपड़े हम इसलिए पहनते हैं, यू वियर क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट, फॉर मॉडेस्टी एंड ब्यूटी। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े पहनते हैं मौसम के हिसाब से। अब जब गर्मियां हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम बहुत लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, अदरवाइज हम बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम, है ना। उसके अलावा हम कपड़े और क्यों पहनते हैं? ब्यूटीफुल दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए। हम सुंदर सुंदर डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? खुद को और अच्छा दिखाने के लिए, बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो हम कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से निखर के आए, एंड ऑल्सो टू शो अ स्टेटस। अब जैसे बोला कि हमने कपड़े पहन रहे हैं, क्यों पहने हैं? अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, है ना। वही हमारा क्या करता है? स्टेटस दिखाता है कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो सामने वाले को नहीं पता आप किस फैमिली से हो, क्या हो, बट अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो उसको ये दिखाई देगा कि हाँ ये किसी अच्छे परिवार से है ना। द मटीरियल दैट यू यूज फॉर क्लोथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक क्या होता है? आप जो कपड़े पहन रहे हैं उन कपड़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसे हम कहेंगे फैब्रिक, ठीक है। लाइक आप कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं तो कॉटन क्या है? कॉटन उसका फैब्रिक है। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ यू गो टू अ शॉप टू बाय फैब्रिक फॉर योर ड्रेस। आपको कोई ड्रेस बनवानी है और आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले आप शॉप पे जाते हैं और उसके लिए कोई अच्छा सा फैब्रिक आप पसंद करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। यू वुड सी अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक देयर। आप सबसे पहले उस कपड़े में क्या देखोगे? आप कलर देखोगे, कलर भी बाद में देखोगे। कलर से पहले आप क्या देखोगे? उसकी वैरायटी देखोगे कि आप जो कपड़ा ले रहे हो, जो क्लोथ आप ले रहे हो अपनी ड्रेस बनाने के लिए, क्या उसकी फैब्रिक अच्छा है? डू यू वंडर वॉट दीज फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? अब आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो फैब्रिक होता है वो बहुत किस किस से बना होता है। हाउ यू गेट द वेराइटी इन फैब्रिक? वाई आर सम मटीरियल वार्म, सम सॉफ्ट एंड अदर रफ? अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आप जो फैब्रिक देख रहे हैं उसमें कितनी सारी वेराइटियां हैं। यानी कि कोई कपड़ा आप देख रहे हो, कोई फैब्रिक आप देख रहे हो तो वो बहुत, उसका जो मटेरियल है वो गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई थोड़ा हार्ड है, कोई थोड़ा रफ है ना। तो हर फैब्रिक अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का है। वाई डू सम मटेरियल गो बैड?
आफ्टर वॉशिंग वाइल अदर रिमेन द सेम। ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी सारे फैब्रिक्स या कपड़े आप लाते हो, आप बनवाते हो, मार्केट से आपकी ड्रेस खरीद के लाए, बट आफ्टर वन वॉश ही वो बहुत ख़राब निकल गई, तो आप कहोगे ना कि ये ड्रेस, इसका फैब्रिक बहुत ख़राब था, एक वन वॉश में ही ख़राब हो गया। तो कुछ फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, कुछ फैब्रिक बहुत ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि कुछ में क्या होता है कि आप उसे कितना भी वॉश कर लोगे वो कभी बेकार नहीं होगा, वो जैसा था हमेशा वैसा ही बना रहेगा, बिकॉज उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है उसका। नेक्स्ट, डू यू नो वॉट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आप जानते हो कि फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? टेक अ क्लोथ एंड पुल आउट अ थ्रेड, untwist to loosen this thread. You will see that it is made up of smaller threads of hair like strands. यानी कि आपको नहीं पता कि फैब्रिक किसका बना हुआ है या कैसे बना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक कपड़ा लेना है, उसमें से हम जब कपड़े को बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो बहुत सारे छोटे छोटे धागों से, थ्रेड से मिलकर बना होता है। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से एक थ्रेड निकालना है बिना उसको ट्विस्ट किए, बिना मोड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो जो थ्रेड है आपका वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे हेयरी लाइक जैसे आपके बाल होते हैं एकदम पतले पतले, इतने पतले धागों से, तारों से बना हुआ होता है। पुल आउट वन ऑफ दीज, आपको इसमें से एक निकालना है। देन द सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ फाइबर, और इसी आपका जो सिंगल हेयर लाइक आपका वायर कहेंगे या थ्रेड कहेंगे, वही आपका कहलाता है फाइबर। ओके, अ फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड। यानी कि जो आपका फैब्रिक है वो किससे मिलकर बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है, और जो ये आपके हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं यही हमारे फाइबर कहलाते हैं, और इनसे मिलकर बनता है हमारा फैब्रिक। ओके, नाउ what are natural fibers? Natural fibers क्या होते हैं? Some fibers are obtained from natural resources, that is from plants and animals. यानी कि कुछ fibers हमारे ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली रिसोर्सेज से मिलते हैं, प्राकृतिक सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। फाइबर्स फ्रॉम सच सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इसीलिए हम इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। बिकॉज आपको ये कॉटन, जूट, सिल्क और वूल कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स और प्लांट से मिल रहा है, इसलिए ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं नेचुरल फाइबर के। ओके, कॉटन आपको किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, जूट प्लांट से मिल रहा है, सिल्क और वूल आपको किससे मिल रहा है, ये आपको एनिमल्स से मिल रहा है ना। नाउ मैनमेड फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं, द अदर टाइप ऑफ फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज। ये जो आपके फाइबर्स होते हैं ये आपके केमिकल सब्सटेंसेज से बने होते हैं जिनको मैनुअली बनाया जाता है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर, इनको मैनमेड फाइबर हम कहते हैं। लाइक दे आर रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ठीक है, यानी कि कैशमिलन, यानी कि आपने सब पढ़ा होगा ना कि पॉलिस्टर का कपड़ा है, ये रेयॉन का कपड़ा है, ये नायलॉन का है, तो वो सब नेचुरल नहीं है, वो सब क्या है, वो सब केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए हैं, मैनुअली बनाए गए हैं, एक तरह से इन्वेंशन है, तो ये आपके मैनमेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नाउ एनिमल फाइबर क्या होते हैं, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक। आपकी जो ऊन है ये आपकी बनी होती है याक या फिर शीप के बालों से। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कैकून्स ऑफ द सिल्क मोथ, यानी कि जो सिल्क है आपकी, जो सिल्क फाइबर है आपका, ये आपका जो सिल्क मोथ होता है, जो ये कीड़ा है, इसके कैकून से मिलकर बना होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर, कि जो आपकी शीप है उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हम एज ए फाइबर यूज करते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स। यानी कि क्या आपको पता है कि कैसे हम इस फाइबर को जो हमें मिल रहा है शीप से, इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वुलन यार्न में, यानी कि ऊन में, जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं अपना स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज? क्या आपको, अब ये तो था वूल के बारे में कि आपको ऊन के बारे में पता है कि ये कैसे बनती है। अब सेम ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको सिल्क के बारे में पता है कि सिल्क फाइबर कैसे बनता है, कैसे इसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, क्या पता है आपको? बताइए।
नहीं पता है तो अब आपका ये काम है, आपको सर्च करना है, आपको पता लगाना है कि वूल कैसे बनता है, कहाँ से निकलता है, कैसे उसके कपड़े बनाए जाते हैं। सेम एज सिल्क, सिल्क कहाँ से आता है, क्या प्रोसीजर है पूरा उसका, एंड आफ्टर दैट आप उसके कपड़े कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। होमवर्क टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। डिफाइन एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। एंड व्हाट इज फाइबर, फाइबर क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस हमने भी प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं, आप मुझे बताओगे। ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न ऑल द वर्क। थैंक यू क्लास।